मॉर्निंग क्लास। आपकी जो आज की वर्कशीट नंबर 21 है उसमें साइंस का जो टॉपिक है वो है विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, विद्युत तथा परिपथ हम इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर को हम पिछली वर्कशीट के अंदर शुरू कर चुके हैं और जो आज का टॉपिक है विद्युत तथा परिपथ के बारे में हमें बेसिकली आज पढ़ना है। सबसे पहले विद्युत का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है। विद्युत धारा मतलब विद्युत का प्रवाह। जब विद्युत का प्रवाह होना शुरू हो, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होना शुरू हो, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ये सेल है, ये सेल है, इसमें एक प्लस का सिरा है, एक माइनस का सिरा है। ठीक है, एक प्लस एंड है, एक माइनस एंड है, ये देखिए। ठीक है, तो प्लस एंड और एक माइनस का एंड, तो जो विद्युत धारा है वो प्लस से माइनस की तरफ बहती है। मतलब प्लस से जाएगी और माइनस की तरफ जाएगी, प्लस से शुरू होगी और माइनस तक जाएगी। ठीक है, तो ये विद्युत धारा का तरीका होता है बहने का, कि विद्युत धारा कैसे बहेगी। अब आगे देखिए, उसके बाद विद्युत परिपथ का मतलब होता है दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। मान लीजिए बैटरी है, इसमें प्लस एंड है, ये माइनस एंड है। तो अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए कोई बल्ब लगा दिया और कोई स्विच लगा दिया और इस तरीके से इसको पूरा किया, तो विद्युत धारा किस तरीके से बहेगी, तो जो ये पूरा का पूरा परिपथ है, पूरा का पूरा रास्ता है, इसको हम क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे, जिसमें से जो विद्युत है वो प्रवाह होगी, विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। उसके बाद विद्युत स्विच, ये उसी वाले हम स्विच की बात कर रहे हैं जो हमारे घरों में स्विच होते हैं, जिसको आप खोलते हैं तो बल्ब जल जाता है, बंद करते हैं तो बल्ब बंद हो जाता है, वही वाली चीज़ ये है विद्युत स्विच। मतलब एक सरल युक्ति जो कि विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। जो ये पूरा परिपथ है, जो पूरा रास्ता है, इसको जोड़ या तोड़ सकती है। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक परिपथ है, इस परिपथ में यहाँ पर ये स्विच लगा है। ठीक है, तो ये स्विच ऑन या ऑफ होगा, तो अगर ऑफ होगा तो ये परिपथ टूट जाएगा, मतलब बल्ब नहीं जलेगा, और अगर ये ऑन होगा तो बल्ब जल जाएगा। तो ये होता है स्विच का काम विद्युत परिपथ के अंदर। ठीक है, अब देखिए आगे हमें जो आज पढ़ना है बेटा, वो है आपको आज जो पढ़ना है आज की वर्कशीट के अंदर, वो है विद्युत रोधक और विद्युत चालक। ठीक है, विद्युत रोधक और विद्युत चालक। विद्युत रोधक और विद्युत चालक जो होते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, उसको हम बोलते हैं विद्युत रोधक। ठीक है, विद्युत रोधक उसको हम बोलते हैं जैसे विद्युत जो रोधक होते हैं, जैसे रबर, गिलास, तेल, हीरा, सूखी लकड़ी, इन सब चीज़ों में से जो बिजली है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो फ्लो नहीं होगी, आपको करंट नहीं लगेगा। अगर ये किसी तरीके से किसी तार से टच है और आपने इनको टच किया तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो ऐसे पदार्थ जो कि विद्युत का प्रवाह होने से रोकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत रोधक बोलते हैं। उसके बाद विद्युत चालक, ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, उनको हम विद्युत चालक बोलते हैं। जैसे कि चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्र का पानी, ये सारे एग्जाम्पल है विद्युत के चालक के। मतलब अगर आपने जैसे देखा होगा, कई बार आप गीले पैर या अगर आपका शरीर गीला है और आपने किसी तरीके से गलती से तार को टच कर लिया तो आपको करंट लगता है, क्योंकि जो आपके शरीर पर पानी है, और जो पानी है वो भी विद्युत का चालक होता है, और हमारा खुद का शरीर भी विद्युत का चालक होता है। ठीक है, हमारे शरीर में से भी करंट का फ्लो होता है, और जो पानी है, मतलब ऐसा पानी जिसमें, देखिए समुद्री पानी का मतलब होता है मतलब जिसमें सोल्ट हो। हालांकि हमारे जो हम घरों में पानी पीते हैं उसमें भी सोल्ट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें करंट लगता है। ऐसे अगर मान लीजिए कहीं पर कोई वायर है और वायर से टच है, मान लीजिए चांदी की चम्मच, उस चांदी की चम्मच को आपने अपने हाथ से पकड़ा है तो आपको करंट लगेगा, क्योंकि जो चांदी की चम्मच है वो क्या होती है, करंट की कंडक्टर होती है, विद्युत की चालक होती है। ऐसे ही सोना, ऐसे ही तांबा क्या करता है, करंट को अपने में से फ्लो होने देता है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। आपकी आज की वर्कशीट के अंदर आपको बहुत अच्छी चेतावनी दे रखी है कि जब भी मतलब जो हमारा शरीर है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, तो जब भी आप विद्युत उपकरणों का प्रयोग करें तो सावधानी बरतें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बिना चप्पल पहने चले गए, जो आपका शरीर है गीला है, आपके हाथ पैर गीले हैं तो चले गए, तो आपको करंट लग सकता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब भी ऐसा हो तो आप विद्युत उपकरणों का प्रयोग बहुत ध्यान से करें। उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज जो कि आपको दे रखी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित वस्तुओं को आपको क्या करना है, विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले पेन, कंघी, चाबी, रबड़, कील, चौक, सेफ्टी पिन, नोटबुक, ये सारे क्वेश्चन में दे रखे हैं। आपको डिवाइड करना है विद्युत रोधक और विद्युत चालक में। रोधक मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, जैसे कि पेन है, कंघी है ना। अब पेन डिपेंड करता है कौन सा, अगर प्लास्टिक का पेन है तो उसमें से नहीं होगा करंट फ्लो, अगर किसी मेटल का पेन है तो उसमें से होगा, ठीक है। तो हम प्लास्टिक का पेन मान के चलते हैं, तो पेन में से नहीं होगा, कंघी में से नहीं होगा, प्लास्टिक की बनी है। रबड़ विद्युत की रोधक होती है, उसमें से भी नहीं होगा। चौक हो गई, नोटबुक हो गई, तो ये सारे विद्युत के रोधक हैं। बाकी बचे हुए जैसे कील है, जैसे कि चाबी है, जैसे कि सेफ्टी पिन है, ये सारे के सारे विद्युत के चालक हैं, क्योंकि सारे के सारे मेटल के बने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है, इस कथन के अनुसार आप क्या समझते हैं कि आपका शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर हमें तार को टच करने पर अगर हमें करंट लगता है, इसका मतलब जो हमारा शरीर है वो विद्युत का चालक ही होगा, है ना, विद्युत का चालक होगा। मैंने आपको समझा दिया। हमारे शरीर में हमारा शरीर जो है वो विद्युत का प्रवाह होने देता है, ठीक है। तो जो जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई तार है, किसी एक पर्सन ने उस तार को छुआ, उसको करंट लगा, अगर आपने भी उसका हाथ पकड़ लिया तो आपको भी करंट लगेगा, क्योंकि जो इस ह्यूमन का, इस इंसान का शरीर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट फ्लो होकर के आप में चला जाएगा। अगर कोई और पकड़ेगा तो उसको भी लगेगा। तो हमारा जो शरीर है वो विद्युत का चालक होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं। देखिए परिपथ पूरा है, प्लस से प्लस जोड़ दिया, माइनस से माइनस जोड़ दिया, बीच में कहीं कटा नहीं है, कोई तार टूटा नहीं है, तो इसलिए बल्ब जलेगा, क्योंकि ये विद्युत परिपथ कंप्लीट है। तो मेरे ख्याल से बेटा आप सबको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी, और आपकी वर्कशीट के अंदर सबसे नीचे की तरफ आपको कोविड-19 के संबंध में एक संदेश है आपके लिए कि आप सबको कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको मास्क पहनना है अपने घरों में। अपने घर से जब भी आप बाहर निकले, मार्केट में जाए, तो आपको मास्क पहन के जाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक संदेश है जो कि आपको अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए फॉलो करना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वर्कशीट को ध्यान से सुनने के बाद, पढ़ने के बाद अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आराम से कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।